हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का इंट्रोडक्शन यहाँ डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ कुछ लिस्ट ऑफ नंबर्स हमें प्रोवाइडेड है। लिस्ट ऑफ नंबर्स को हम मैथमेटिक्स में सीक्वेंस भी कहते हैं। तो दिस इज अ सीक्वेंस। सीक्वेंस क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक पर्टिकुलर ऑर्डर फॉलो किया जा रहा है हर एक सीक्वेंस में। ये आपका सीक्वेंस नंबर 1 है, सीक्वेंस नंबर 2, सीक्वेंस नंबर 3, सीक्वेंस नंबर 4। तो अगर मैं पहली सीक्वेंस की बात करूं तो ये मुझे ऑलमोस्ट यूकेजी एलकेजी की याद दिलाता है, जहां पे मुझे पूछा गया है 1 2 3 4 एंड उसके बाद के दो नंबर्स। तो उसके बाद के दो नंबर्स ऑब्वियसली क्या हो गए यहाँ पे? 5 एंड 6। सिमिलरली सेकेंड सीक्वेंस थोड़ा सा ट्रिकी हो गया, बट स्टिल हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे 100 है, 70 है, 40 है, 10 है। मतलब 100 से 70 हम कैसे पहुंचे? -30 करके। सिमिलरली 70 -30 आप 40 पहुंचेंगे, 40 -30 हम 10 पहुंचेंगे, 10 -30 क्या हो जाएगा? -20 एंड -20 -30 आपको क्या दे देगा? -50। नेक्स्ट सीक्वेंस की अगर बात की जाए, बहुत इजी है, कुछ भी ऐड नहीं हो रहा है, 3 3 3 3। तो आगे भी ऑब्वियसली बाकी के दो जो इसके सीरीज में नंबर होंगे वो होंगे 3 एंड 3। वाओ, कितना इजी है। नेक्स्ट सीक्वेंस आपको दिया है -7 -9 -11 -13। तो आप यहां देख सकते हैं, यहां पर क्या हो रहा है दोनों नंबर्स के बीच में? -2 ऐड किया जा रहा है सब में। तो अगेन हम -13 -2 करेंगे तो आपको दे देगा -13 एंड -2 आपको देगा -15। आगे आ जाएगा -17। तो सब कुछ बहुत इजी है। और क्योंकि हम आप देख सकते हो कि इस तरह से अगर नंबर निकाल ही सकते हैं सीक्वेंस के, तो हम ये पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ क्यों रहे हैं? जरूरत क्या है इस पर्टिकुलर चैप्टर को पढ़ने की? इस पर्टिकुलर चैप्टर को पढ़ने की जरूरत तब आती है जब हमसे इस सीक्वेंस के आगे के दो नंबर्स नहीं मान के पूछ लिया जाए कि बताओ इस सीक्वेंस का 100th नंबर क्या होगा, जिसको हम टर्म कहते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इस सीक्वेंस को अगर इसी तरह आप लिखते जाओ आगे की तरफ, तो इसमें 100th नंबर क्या आएगा? इस सीक्वेंस के लिए ऑब्वियसली इजी है, 100 होगा 100 प्लेस पे। बट मान लिया जाए इस सीक्वेंस में आपसे पूछा जाएगा कि यहां से बताओ 100th नंबर क्या होगा या 1000th नंबर क्या होगा, तो वहां पर हमें जरूरत पड़ती है इस पर्टिकुलर चैप्टर की। तो बढ़ते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर को सीखने के लिए। यहाँ पर सबसे पहली चीज जो हमें सीखनी वो है, ये है कि यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि ईच ऑफ द नंबर इन द लिस्ट इज कॉल्ड अ टर्म। ठीक है, ये लिस्ट ऑफ नंबर्स हैं, इसमें हर नंबर को, जैसे कि अगर मैं इस सीरीज की बात करूं, इस सीक्वेंस की बात करूं, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि 1 जो है इज विल बी नोन एज अ टर्म, 2 जो है उसको भी हम टर्म कहेंगे। हर एक नंबर को हम टर्म कर कहते हैं। फर्क क्या है? जैसे कि अगर मैंने यहाँ लिखा 1 2 3 4 5 6, देयरफॉर 1 जो होगा उसको हम फर्स्ट टर्म कहेंगे, क्योंकि ये हमारे सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म है। सिमिलरली 2 क्या होगा? 2 विल बी द सेकेंड टर्म, 3 विल बी द थर्ड टर्म, 4 विल बी द फोर्थ टर्म, 5 विल बी द फिफ्थ टर्म एंड 6 विल बी द सिक्स्थ टर्म। तो सिर्फ ये आपको नंबर बताता है कि ये कौन सा टर्म है, वेदर फर्स्ट है वेदर सेकेंड है, बट हर एक नंबर को क्या बोला जाएगा यहाँ पर? टर्म। हम इस चैप्टर में ये वर्ड बहुत बार पढ़ने वाले हैं, तो प्लीज इस नाम को बहुत अच्छे से याद रखिएगा, दैट इज टर्म। मैं बार बार आपको ये वर्ड यूज करने वाली हूँ चैप्टर में। तो टर्म क्या होता है? लिस्ट ऑफ नंबर्स, ये जो सीक्वेंस दिया हुआ है इसका हर एक नंबर इज नोन एज टर्म। पहला नंबर पहला टर्म, दूसरा नंबर दूसरा टर्म, तीसरा नंबर तीसरा टर्म। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे चैप्टर की नाम के ऊपर। हमारा चैप्टर का नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसका मतलब क्या होता है? सबसे पहले हमें यह सीखना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब है हमारे पास, एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स, जो कि अभी अभी आपने ऊपर पढ़ा। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? एक लिस्ट ऑफ नंबर्स है इस तरह से। ठीक है, in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term। जिसमें ये बोल रहे हैं कि हर एक नंबर जो आप नंबर ऑब्टेन कर रहे हैं, सपोज आप 2 कर रहे हैं ऑब्टेन या 3 ऑब्टेन कर रहे हैं, तो ये कैसे आ रहा है? ये तब आ रहा है जब आप इससे पहले वाली टर्म में, मतलब 1 में आप कुछ एक चीज ऐड कर रहे हो।
क्या ऐड हो रहा है यहाँ पे, +1 ऐड हो रहा है यहाँ पे क्या ऐड हो रहा है, +1 तो एक फिक्स्ड नंबर, हर बार सेम ही नंबर जब आप नंबर में ऐड करते हैं तो आपको मिलती है AP। तो यहाँ पर हम चलते हैं कुछ एग्जाम्पल्स और लेके। सो मान लिया जाए मेरा पहला नंबर है 2, ठीक है। अब मुझको बनानी है एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये काम मुझे दे दिया गया है कि आप बनाइए एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो मुझे कुछ लिस्ट ऑफ नंबर लिखने हैं, बट वो कैसे लिखने हैं, रैंडमली नहीं लिखने हैं। उसके लिए मुझे इस नंबर में कुछ एक पर्टिकुलर फिक्स्ड नंबर ऐड करना पड़ेगा। मान लिया जाए कि हम यहाँ +4 ऐड करते हैं, ठीक है। तो 2 + 4 आपको क्या दे देगा, 6। तो मेरा लिस्ट ऑफ नंबर का सेकेंड टर्म रेडी है। मैंने क्या कहा था, ईच नंबर ऑफ दिस लिस्ट इन दिस लिस्ट इज नोन एज अ टर्म। तो ये मेरा पहला टर्म था, ये मेरा दूसरा टर्म आ गया। हम आगे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे, वापस से 4 ऐड करके। अगर मैं यहाँ कोई और नंबर ऐड करती हूँ 4 की जगह, तो उसको हम AP नहीं कहेंगे, हर बार सेम नंबर यहाँ ऐड होना चाहिए। तो 6 + 4 विल गिव यू 10, अगेन +4 विल गिव यू 14, 14 में +4 हमने किया, आपको मिल जाएगा 18, 18 में हमने +4 किया, आपको मिल जाएगा 22। तो इसी तरह आप ये सीक्वेंस आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। हर एक नंबर जो यहाँ पर आपको गिवन है दैट विल बी नोन एज अ टर्म। दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म हो गया, ये फोर्थ टर्म हो गया, फिफ्थ टर्म हो गया, सिक्स्थ टर्म हो गया, और इसी तरह आप सारे टर्म्स फाइंड आउट कर सकते हो। और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कैसे फाइंड आउट की जा रही है, पहले वाले नंबर में सिर्फ एक फिक्स्ड अमाउंट ऐड करके। 6 में 4 ऐड किया, 14 पाने के लिए आपने उससे पहले वाले नंबर में दैट इज 10 में 4 ऐड किया, तो आपको 14 मिला। तो हर बार हम प्रीसीडिंग नंबर में एक फिक्स्ड नंबर ऐड कर रहे हैं। फिक्स्ड याद रखिएगा, फिक्स्ड वर्ड यहाँ पर, फिक्स्ड मतलब सेम नंबर यहाँ ऐड होना चाहिए। अगर गलती से आपने यहाँ पर 5 ऐड कर दिया और यहाँ पे आपका नंबर आ गया 19, तो अब ये आपकी AP नहीं बचेगी, ठीक है। तो होपफुली आप लोगों को AP का मतलब बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। अब हम चलते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में और कौन से सिंबल्स यूज होने वाले हैं उनको बहुत अच्छे से समझते हैं, ताकि जब हम चैप्टर की एक्सरसाइज करें तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आए वहां पे। ओके, नेक्स्ट टर्म समझने के लिए जो कि हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में यूज करने वाले हैं, उसको समझने के लिए मैंने यहाँ पे आपके लिए 3 एग्जाम्पल्स लिए हैं। पहले अगर आप देखें, ये जो पहला सीक्वेंस यहाँ लिखा है, एंड ये सीक्वेंस जो है वो AP में कब कन्वर्ट होगा, जब इनके बीच का डिफरेंस जो है वो सेम होगा। जो फिक्स्ड नंबर है वो जब सेम होगा तो हम कह सकते हैं कि ये AP में है या नहीं है। तो सबसे पहले ये चेक करते हैं, 3 में आपने क्या ऐड किया 6 आने के लिए, +3, यहाँ पर +3, अगेन +3, फिर से +3 और फिर से +3, क्योंकि यहाँ पर जो इनके बीच का कॉमन डिफरेंस है, मतलब 6 - 3, 9 - 6, 12 - 9, 15 - 12, हर जगह ये जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है दोनों के, दो टर्म्स के बीच का, अगर आप दो टर्म्स की बात करो तो ये थर्ड टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, तो दोनों टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है हर बार, वो क्या आ रहा है, 3, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो दूसरा टर्म यहाँ पे यूज करने वाले हैं, दूसरी चीज हम यहाँ यूज करने वाले हैं वो है कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस को समझने के लिए मैंने आपको एक एग्जांपल यहाँ लिया। नेक्स्ट यहाँ पर लेते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं -7 - 9 है। तो कॉमन डिफरेंस एक तरह से आप कैसे निकालोगे, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दो, दैट इज -9 माइनस -7, जो कि आपको दे देगा -9 + 7, जिसकी वजह से आपको मिलेगा -2। तो यहाँ पर आपका कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, -2। अगेन यहाँ पर कितना है, -2, यहाँ पर कितना है, -2। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कॉमन डिफरेंस, ये जो मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर में हम और क्या क्या चीजें यूज करने वाले हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो दूसरी चीज हम यहाँ यूज कर रहे हैं वो है कॉमन डिफरेंस। ये भी आपको चैप्टर में बार बार पूछी जाएगी या बार बार बताई जाएगी, जिसके बेसिस पे आपको अपने क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। तो -2 यहाँ पर क्या है, हमारा कॉमन डिफरेंस। नेक्स्ट अगर मैं सीक्वेंस की बात करूं, और सिंस आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस है वो -2 है, वो सेम है, इसीलिए हम इसको क्लासिफाई करेंगे इनटू AP। जो फिक्स्ड नंबर हम ऐड कर रहे हैं वो है यहाँ पर है -2, और क्योंकि वो सेम आ रहा है इसीलिए एक AP है।
सिमिलरली ये भी एक एपी हुई। यहाँ पर देखिए आपका कॉमन डिफरेंस क्या है, 3 माइनस 3 0, 3 माइनस 3 0, 3 माइनस 3 0, 3 माइनस 3 0। तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पर क्या बनता है हमारे पास, 0। अब बढ़ते हैं कि ये जो कॉमन डिफरेंस जिसकी हम बात कर रहे हैं उसको हम इस चैप्टर में किससे डिनोट करेंगे, तो उसको हम इस चैप्टर में डिनोट करने वाले हैं स्मॉल डी से। ये चीज याद रखिएगा, स्मॉल डी जहां पर भी कहीं आपको नजर आता है उसका मतलब वो है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, इट कैन बी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हो सकता है जैसे कि आपने इस केस में देखा, वो नेगेटिव हो सकता है जैसे कि आपने यहां पर देखा सेकेंड सीक्वेंस में, सेकेंड एपी में आपने देखा, एंड वो जीरो भी हो सकता है जैसा कि आपने यहाँ पे थर्ड जो मैंने यहाँ पे सीक्वेंस जो एपी लिखा है उसमें आपने देखा है। तो बहुत इजी है ये। एक और मैथमेटिकल टर्म जो कि हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में यूज करने वाले हैं, सपोज मेरी सीक्वेंस है 3 6 9 12 15। तो जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, ये होती है हमारी फर्स्ट टर्म, ये होती है हमारी सेकेंड टर्म। इस एपी का हर एक नंबर इज नोन एज अ टर्म, और किसी भी सीक्वेंस का हर एक नंबर इज नोन एज अ टर्म। तो जो कि मेरी पहली टर्म है उसको मैं लिखूंगी a1। यहां पर जो हमारी टर्म है वो डिनोट होती है a से। सेकेंड जो नंबर है दैट इज a2, मतलब सेकेंड टर्म जो है उसको मैं पूरे चैप्टर में किस चीज से डिनोट करने वाली हूँ, a2 से। सिमिलरली थर्ड जो नंबर है, जो थर्ड टर्म है उसको हम डिनोट करने वाले हैं a3 से। फोर्थ टर्म को हम डिनोट करेंगे a4 से। फिफ्थ टर्म को हम डिनोट करेंगे a5 से, एंड सो ऑन। सपोज मैं 100th टर्म लिख रही हूँ, मतलब इस सीक्वेंस में अगर हम आगे बढ़ाते जाएं तो यहाँ पर 100th प्लेस पे, यहाँ पर 100 प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा, दैट विल बी नोन एज a100। ठीक है, तो नाउ a1 जो पहला टर्म है उसको हम a1 भी बोलते हैं या सिंपली a भी बोलते हैं। व्हाट इज a? दिस इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द AP। ये भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। द फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज नोन एज a1 और सिंपली a। आपको अगर सिंपली a भी कहीं लिखा दिखाई देता है तो उसका मतलब है हम बात कर रहे हैं हमारे AP के फर्स्ट नंबर की, फर्स्ट टर्म की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी बहुत सिंपल है। अभी तक हमने यहाँ पर पढ़ लिया है a के बारे में और हमने पढ़ लिया है d के बारे में। हम दोनों चीजों के बारे में यहाँ पढ़ चुके हैं। ओके, मान लिया जाए हमें यहाँ a गिवन है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, a इज नोन एज द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म ऑफ द AP, मतलब पहला नंबर आपको गिवन है। ठीक है, ऑफ द AP। यहाँ पर अगर मान लिया जाए आपको पहला a जो है दैट इज गिवन टू यू एज 5, और d वो कहते हैं, d क्या होता है यहाँ पर, कॉमन डिफरेंस, जिसको आप ऐड करके नेक्स्ट नंबर लेके आते हैं। ठीक है, आपको पहला नंबर पता है, इसके बाद आपको क्या ऐड करना है, वो क्या आपको, वो कहां से पता चलता है, वो आपको बताता है d, स्मॉल d। सो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या है, सपोज आपको गिवन है यहाँ पे कॉमन डिफरेंस टू बी 2। अब आपको बनानी है यहाँ पर AP खुद से। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हमारी AP का फर्स्ट टर्म हमें पता है, मतलब पहला नंबर पता है। AP क्या है, लिस्ट ऑफ नंबर्स, एक सीक्वेंस है जहां पर आप जो नेक्स्ट नंबर है वो प्रीसीडिंग नंबर में कुछ ऐड करके लेके आते हैं। तो हमें यहाँ क्या ऐड करना है वो भी गिवन है, वो है 2। तो अब हमें इस नंबर में ऐड करना है +2, आपके पास नेक्स्ट नंबर आ जाएगा 7। अगेन हमें यहाँ +2 ऐड करना है, हर बार एक फिक्स्ड नंबर ऐड करेंगे तो ही हम AP में पहुंचेंगे। अगर फिक्स्ड नंबर ऐड नहीं हो रहा है तो वो AP नहीं कंसीडर की जाएगी। +2 इज इक्वल्स टू 9, अगेन +2 is equals to 11, again +2 will give you 13 and so on। तो AP बनाना तो अब बहुत आसान हो गया है। और जैसा कि मैंने आपसे बोला था, इस चैप्टर में हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि हम इस सीक्वेंस का, इस AP का कोई भी टर्म बहुत आसानी से बता सके। मतलब अगर मुझसे पूछा जाए कि इस सीक्वेंस का 37th टर्म क्या होगा, मतलब कि अगर मैं इसी तरह से इस सीक्वेंस को लिखती जाऊं तो 37th प्लेस पर यहाँ कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, तो वो हमें बहुत आसानी से बताने के लिए हम ये पर्टिकुलर चैप्टर कर रहे हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं हमारा जनरल फॉर्म ऑफ एन AP। AP का जनरल फॉर्म क्या होता है, उसके लिए मैं यहाँ एक छोटा सा एग्जाम्पल लेती हूँ। 6
9, 12, 15, 18 एंड मे बी आगे तक ये सीक्वेंस जो एपी है वो बढ़ रही है। एक चीज और यहाँ पर मैं आपको याद दिला दूं, अगर ये सीक्वेंस इसी तरह आगे बढ़ती है तो इसको हम क्लासिफाई करते हैं इनफाइनाइट एपी पे। मतलब ये सीक्वेंस अपने आप नहीं रुक रही है, इस तरह से आपको डॉट डॉट दिखाई दे रहे हैं, मतलब ये आगे तक जा रही है, ये इनफाइनाइट एपी हो गई। सपोज आपको जो ये एपी है वो इस तरह से गिवन है 6, 9, 12, 15 और 18 और आगे आपको कैरी फॉरवर्ड होती हुई नहीं दिखाई दे रही है, इसको हम क्लासिफाई करेंगे इनटू फाइनाइट एपी। ठीक है, दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। अभी तक हम हर एक प्रीसीडिंग नंबर से रिलेशन देख चुके हैं नेक्स्ट नंबर का, जैसे कि 9 और 6 में क्या रिलेशन है, +3, यहाँ पर +3, यहाँ पर +3 एंड सिमिलरली यहाँ पर +3। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि 6 का सीधा 15 से क्या रिलेशन है, 6 का सीधा 18 से क्या रिलेशन है, सीधा 12 से क्या रिलेशन है, तो वो हम कैसे यहाँ बता पाएंगे, क्योंकि हमें गिवन होगा फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस या शुरू के 2-3 टर्म, हमें यहाँ निकालना होगा 100th टर्म। तो अगर हम इसी तरह ऐड करते रहे तो वो बहुत ज्यादा हेक्टिक हो सकता है, और ऑब्वियसली हम ये चैप्टर इसीलिए पढ़ रहे हैं कि ताकि ये काम इजी हो सके। तो हमें यहाँ रिक्वायरमेंट पड़ती है कि हर एक टर्म का पहले टर्म के साथ रिलेशन क्या आ रहा है। ठीक है, अगर हमें पहला टर्म गिवन है, हमें डिफरेंस गिवन है, तो हम 100th टर्म कैसे निकाल सकते हैं, तो उसके लिए हमें एक रिलेशन पता होना चाहिए हर एक नंबर का फर्स्ट टर्म के साथ। तो यहाँ वही हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका पहला टर्म जो है दैट इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द आपका एपी A1 इज इक्वल्स टू, इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, सिंपली ए बी लिख सकते हैं। जो हमारा फर्स्ट टर्म है उसको हम सिंपली ए बी लिखते हैं A1 लिखने की जगह, वो हमें गिवन है यहाँ टू बी 6। A2 हमें यहाँ गिवन है 9, जो कि आप कैसे पहुंचे, 6 में 3 ऐड करके, राइट। A3 हम कैसे पहुंचेंगे, A3 हमारा 12 है, जो कि अगर मैं बात करूं मेरे पहले टर्म से आप कैसे पहुंचोगे, पहले टर्म में आपने 6 + 3 किया तो आप 12 पहुंच गए। नेक्स्ट फोर्थ टर्म हमारा है 15, जिसको पहुंचने के लिए मैं पहले टर्म में ऐड करूंगी 3 + 3 + 3, मतलब 15 पहुंचने के लिए हमने ये 3 ऐड किया, ये 3 ऐड किया और ये 3 ऐड किया, तो हम पहुंच गए 6 + 3 + 3 + 3 के ऊपर। सिमिलरली मेरी फिफ्थ टर्म यहाँ हो जाती है 18, जो कि आप रीच करोगे +3 + 3 + 3 और +3। 6 में 4 बार 3 ऐड करने के बाद हम पहुंचते हैं 18 पे, तो 6 + 3 + 3 + 3 एंड +3। यहां पे आप देख सकते हो 3 2 बार लिखा है, जिसको हम लिख सकते हैं 6 + 2 × 3। यहां पे आप देख सकते हो 3 3 बार लिखा है, जिसको आप लिख सकते हो 6 + 3 × 3। नेक्स्ट में 3 जो है वो 4 बार लिखा है, जिसको आप लिख सकते हो 6 + 4 × 3। अब हम आते हैं हमारे जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी, कैसे डिराइव हो रहा है। पहला टर्म एज इट इज ए की तरह लिखा है, ठीक है। हमारा फर्स्ट टर्म क्या है, ए इटसेल्फ, इसीलिए हम कई बार इसको सिंपली ए लिखते हैं। हमारा सेकेंड टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म में हम क्या ऐड कर रहे हैं, 3 इज द कॉमन डिफरेंस। हमारा डी क्या है यहाँ पर, 3। तो जब आप सेकेंड टर्म डिराइव कर रहे हो, 9 डिराइव कर रहे हो, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि आप पहले टर्म में 3 ऐड कर रहे हो, तो A2 कैसे निकलता है, A2 इज इक्वल्स टू 6 + D। ठीक है, तो हमारा A2 भी रेडी है, यहाँ पर A हो गया, A2 हो गया, दिस इज योर फर्स्ट टर्म A1। सिमिलरली A3 आप देखोगे कैसे मिल रहा है, 6 + 3 क्या है, D, तो 6 + 2 D, 3 की जगह हमने डाला यहाँ पर D। नेक्स्ट आपके पास A4 क्या आता है, A4 इज इक्वल्स टू 6 + 3D, A5 इज इक्वल्स टू 6 + 4D, ये 4 और ये D, तो 6 + 4D। तो जैसा कि हमने अभी अभी देखा, द फर्स्ट टर्म जो है उसको हम लिखते हैं एज ए,
सेकेंड टर्म जो है उसको हम लिख सकते हैं a प्लस द कॉमन डिफरेंस। थर्ड टर्म को हम लिखते हैं a प्लस 2d। फोर्थ टर्म को लिखते हैं हम a प्लस 3d एंड सो ऑन, जिसके हिसाब से हम कह सकते हैं द जनरल फॉर्म ऑफ एन AP जो है वो होता है a प्लस d, a प्लस 2d, a plus 3d and so on. So this is the general form of an AP. कोई भी AP इस फॉर्म में लिखी जा सकती है।